हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम NCERT क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी ही तरह किसी और ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। Each and every organism can live only for a certain period of time. कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम पीरियड तक ही जिंदा रहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in the space provided. लाइफ स्पैन, कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो फिगर 1.1 में दे के रखा है और कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है जिसमें हम उनका जो है वो लाइफ स्पैन लिख सकते हैं। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1 और उसमें देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन होता है। Is not it both interesting and intriguing to note that it may be as a short as a few days or as a long as a few thousand years? तो हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म का इतना शॉर्ट होता है लाइफ स्पैन कि वो कुछ दिनों तक ही जिंदा रहते हैं और कुछ इतना लंबा होता है उनका लाइफ स्पैन कि वो कुछ जो है वो 1000 सालों तक रह सकते हैं जिंदा। बिटवीन दिस ट्रू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो लाइफ स्पैन होगा वो इन दो एक्सट्रीम कंडीशन पोजीशन के बीच में होगा, जैसे कुछ फ्यू डेज और फ्यू थाउजेंड ईयर्स के बीच में। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। The size of crow and parrot are not very different, yet their lifespan show a wide difference. अगर हम क्रो और पैरट का साइज़ देखेंगे तो साइज़ इतना ज़्यादा साइज़ में इतना डिफरेंस नहीं है, बट उनकी लाइफ स्पेन में बहुत डिफरेंस है। जैसे क्रो जो है वो अप्रॉक्सीमेट 15 ईयर्स तक जीता है और पैरट का लाइफ स्पेन होता है 140 ईयर्स। सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। उसी तरह मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो मच शॉर्टर होता है, काफ़ी शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टेनली। लाइफ स्पैन जो भी हो, डेथ जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो निश्चय है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। Why do we say that there is no natural death in single cell organism? हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। अमीबा इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और आपको पता है अमीबा में बाइनरी फिजन होती है जिससे अमीबा जो है वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में, और इसी तरह से उसकी डेथ होने से पहले वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है और डॉटर सेल जो है वो आगे ग्रो करती है, मैच्योर होती है और फिर से वो अदर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स? तो क्या हम सोच सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज जो है वो इस अर्थ के ऊपर कितने सालों से एग्जिस्ट कर रही है? दिस मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर दिस कॉन्टीन्यूटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रोसेस होती है जिस वजह से ये कंटिन्यूटी जो है वो बढ़ती जा रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की। लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, एलिफेंट जो है वो 60 to 70 ईयर्स तक जीता है और रोज़ 3 से 5 ईयर्स। डॉग की लाइफ स्पेन 10 to 15 ईयर्स,
butterfly 1 to 2 week, crow 15 years, banana tree 10 to 15 years, cow 10 to 20 years, parrot 140 years, crocodile 60 years, horse 25 to 30 years, fruit fly 40 to 50 days, rice 3 to 7 years, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 200 years. Reproduction is defined as the biological process in which an organism gives rise to young ones or offspring similar to itself. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है या फिर ऑफस्प्रिंग को जो है वो अपनी ही तरह किसी और ऑर्गेनिज्म को जो है वो जन्म देता है. ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग अब ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और उसमें भी ये प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन की और वो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा. दस दिस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. इसी तरह से बर्थ, ग्रोथ और डेथ की साइकिल चलती रहती है. रिप्रोडक्शन इनेबल द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज़ की कॉन्टीन्यूटी को जो है वो इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चलती रहती है. यू विल स्टे लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड रिप्रोडक्शन कि इसमें किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन मतलब चेंजेस आती है एंड करैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइम पे किस तरह से करैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं. देयर इज़ ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. यहाँ लार्ज डाइवर्सिटी जो है वो बन जाती है रिप्रोडक्शन से. ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई करेगा और अपनी ही तरह किसी और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा. द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस. कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर देख रखे हैं लाइक ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, उसका जहाँ पर वो रहता है, एंड इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी कि उसके जो इंटरनल फिजियोलॉजी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप. और जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप की होती है. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. जब ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा एक पेरेंट के द्वारा विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के साथ या उसके बिना, जब एक ही पेरेंट जो है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हेन टू पेरेंट्स opposite sex participate in reproduction process and also involve the fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. जब दो पेरेंट्स जो ऑपोजिट सेक्स में है, लाइक वन इज मेल गैमेट एंड अनदर इज फीमेल गैमेट, व्हेन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.